हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि हमारे समाज में जो मेरी बहनें कितनी भी एज की हों, मतलब जो फीमेल हैं, महिलाएं हैं, तो जो विडो हो चुकी हैं, मतलब विधवा हो चुकी हैं, जिनके पति नहीं है, उनको हमारे समाज में कितना गलत नजर से देखा जाता है, सोचिए। और बल्कि मेरा मानना है ऐसे लोग ना एक देवी बन जाती हैं, क्योंकि जो अपने पति से दूर हो गई, उनका समझ लो वो रिलेशन खत्म हो गया ना, तो फिर से समझ लो कन्या बन गई हो। सोचिए, मतलब जिनके पति नहीं है, जो रिलेशन में नहीं है, वो फिर से एक लड़की बन गई है, वो फिर से एक कन्या का रूप हो गई है। तो उनको आप लोग उस कन्या के रूप में देखिए ना। आप उनको इतना आप सगुन क्यों बोलते हैं, मतलब इतना डिसरिस्पेक्ट उनको देने लगते हैं। शहर की तो बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन गांव में तो बहुत ज्यादा, गांव में इतना ज्यादा उनको, मतलब अंदर अंदर पड़ोसी लोग, बगल के लोग उनको इतना, मतलब अबला समझ लेते हैं कि एक दूसरे से कहेंगे कि अरे ये तो सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया, मतलब इतना बुराई करेंगे। और गलती से उस बेचारे तक वो बात पहुंच जाए तो सच बता रही हूँ, एकदम जैसा लगता है कि वो यही सोचती है कि धरती फट जाए और मैं वहीं डूब के मर जाऊं, धरती में समा जाऊं। सोचिए। तो मेरा मानना है कि उनको भी जीने का हक है, उनके लिए भी जिंदगी बनी है। आप भगवान नहीं हो। मैं हमेशा ही कह दूं कि यहाँ कोई इंसान भगवान नहीं है कि आप आके उसकी जिंदगी में दखल डालते हो और उसको हर्ट करते हो। आपको भगवान ने हक नहीं दिया है। आप अपनी जिंदगी में झांको कि आप कैसे हो, अपनी अपने विचारों पे कंट्रोल करो, और ना कि उसकी लाइफ में इंटरफेयर करके उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करो। मेरा तो मानना यही है। जो मेरी बहनें इस सिचुएशन में हैं, अगर उनको कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई हर्ट कर रहा है, तो आप डरना मत, क्योंकि आपके साथ भगवान खड़े रहते हैं हमेशा। बस आप भक्ति करना। तो मैं बताऊंगी अभी किस तरह से, सोच लो, उनको टॉर्चर किया जाता है। मैं एक एक पॉइंट बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो जब पति चला जाता है तो उनका पूरा अस्तित्व ही बदल दिया जाता है। अब बदलते कैसे हैं? जैसे पति गया, मान लेते हैं कि अब इसकी कोई खुशियां नहीं है, अब इसकी खुशी गई, उसके पति के साथ चली गई, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये कर देते हैं उसके साथ कि उसकी जिंदगी की खुशियां खत्म, उसकी जिंदगी खत्म, उसका मुस्कुराना खत्म, सब कुछ खत्म। मतलब ये है कि तुम्हें अब जीने का, हंसने का, किसी चीज का हक नहीं है, सिर्फ एक ही हक है, रोने का, बस। सोचिए, ये है हमारा समाज। उसके बाद क्या छीना जाता है? उसका पूरा अधिकार। जब वो जानते हैं कि इसका अस्तित्व खत्म हो गया, उसके बाद उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। सबसे पहले उसके अच्छे कपड़े छीन लेंगे, यहां तक कि लोग कहेंगे तुम एकदम हल्के कलर पहनो। कोई कलर वाले कपड़े नहीं पहनने देते, हल्के कलर, एकदम सफेद कपड़ा। चले गए उसके श्रृंगार, तो चले गए उसके श्रृंगार, तो एकदम चले ही जाते हैं। उसको न बिंदी लगाने का हक, न सिंदूर, वो तो खैर नॉर्मल है, उसको कोई नहीं करता। इतना तो सबको पता है। इतना मतलब जो मेरी बहनें विडो हैं, उनको इतना पता है कि हाँ भाई, सिंदूर नहीं लगाना, मंगलसूत्र नहीं पहनना, बिछुआ नहीं पहनना, उनको ये पता है। लेकिन उससे भी ज्यादा उनका छीन लिया जाता है। वो अगर कान में एक बाली भी पहनेंगी ना, नाक में एक कील भी पहनने लगेंगी ना, तो उसके लिए भी टॉर्चर किया जाएगा कि देखो, ये तो लग रहा है दूसरे में इनका इंटरेस्ट जाग रहा है। सोचिए, अगर वो हल्का सा एक भगवान के नाम पर मंदिर का टीका भी लगा लेंगे, तो कहेंगे लगता है ये किसी और को पसंद करने लगी है, इसका इंटरेस्ट जागने लगा, इसके अंदर, मतलब फिर से कहते नहीं, फिर से इनके अंदर उमड़ रहा है जोश। ये शब्द बोला जाता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी गलत बात है ये। सबको अच्छा लगता होगा, लेकिन भगवान को कभी नहीं अच्छा लगता है। और तो और ससुराल में तो सबसे बड़ा बोझ समझा जाता है, बोझ की तरह देखा जाता है। वो सोचते हैं कि ये तो समझ लो बहुत बड़ी बोझ है। उस वहां तो वहां मायके में भी लोग बोझ समझने लगते हैं। सोचो, भाभियां बोझ समझेंगी, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ससुराल तो ससुराल, मायके में भी बोझ समझा जाता है। उसकी भाभियां बोझ समझते हैं, उसके भाई बोझ समझते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप भी बोझ समझने लगते हैं। सोचते हैं इसको कौन पाले। इतनी है हमारे देश की दुर्दशा, हमारे समाज की। और तो सोचो, इतना ज्यादा वो बेचारी अबला बन चुकी हैं कि उनको शुभ कामों में इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता। उनको कहते हैं कि इसको अलग रखो, कोई शुभ काम नहीं कर सकती, कभी पूजा में नहीं बैठ सकती, कहेंगे इसको पूजा में मत बैठाओ। कुछ भी, कोई भी शुभ काम होगा तो उनको वहां से अलग कर दिया जाता है। कहेंगे नहीं, तुम थोड़ा सा दूर रहो, अलग रहो, इसमें मत बैठो। ये सब जोड़े बैठते हैं, इसमें सिर्फ सुहागन बैठती हैं। कितनी ऐसी प्रथाएं, कितनी ऐसे पूजा पाठ है जिसमें कहते हैं सुहागन ही बैठती हैं। अगर आप उनको देवी बना के एक कोने पे बैठा दो, तो क्या आपका कुछ चला जाएगा?
सोचो, अगर उसको मेंटली डिस्टर्ब ना करो, उसको थोड़ा सा खुशियां दे दो बगल में बैठा के, कोई बात नहीं, आप देवी की तरह बैठ जाओ, उनको माता जी का रूप मान लो और बैठा दो पूजा में, एक कोने पे बैठा दो कि आप समझ लो देवी का रूप हो और हम बैठे हैं सुहागने, आप आशीर्वाद दो। ये कह के आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन टॉर्चर करने के लिए आपकी हिम्मत जाग जाती है। सोचिए, ये है हमारे समाज की सोच। और वो बेचारी अबला बन के सिर्फ रोती रहती हैं, उनके आंसू कोई देखता ही नहीं है। और तो और सोचो, मतलब इसीलिए तो उनको दूर किया जाता है कि उनकी परछाई तक से ही लोग डरते हैं। सोचो, इतनी ज्यादा बदनसीब बन गई है कि उनकी परछाई से भी डर लगने लगता है लोगों को, कि अगर परछाई पड़ गई तो मेरे साथ अब शगुन हो जाएगा, कहीं मेरे पति ना चले जाए दुनिया छोड़ के। ऐसे भी डरते हैं लोग कि इसका मुंह देख लूं और इसके साथ रहूं तो मेरे पति भी ना चले जाए, मैं भी विधवा न बन जाऊं, ये भी एक डर है। और इंडिपेंडेंसी तो बेचारे के अंदर है ही नहीं, दूसरे पे ही डिपेंड है, दूसरे पर ही निर्भर है, आत्मनिर्भर है ही नहीं, है नहीं। क्या करेंगे, उनको ये लगता है कि दूसरा कोई कमाएगा देगा, क्योंकि वो शुरू से उसी में रह चुकी हैं, तो उनके अंदर इंडिपेंडेंसी खत्म हो चुकी है, इंडिपेंडेंट है ही नहीं, उनको अपने पैर पे खड़ा होना आता ही नहीं कि कैसे काम करके खाएं। वो सोचेंगी, उनकी चारों तरफ से जैसा लगता है ब्लॉकेज बन गया है, वो एक ऐसे लूप में फंसी है कि कह रही है यहाँ से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मेरी कितनी बहनें हैं अपने आप को अबला समझ के कहती है मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और ऐसे पड़ी है बेचारी बनकर, अबला बनकर। और जो बहनें थोड़ी यंग हैं, उनके साथ क्या होता है, चार लोग उन पे नजर डालेंगे। सोचिए, चार लोग लड़के उन पे नजर डालेंगे कि किसी तरह ये मुझे मिल जाए। वही है इज्जत लूटने के लिए, और क्या, पूजा करने के लिए नहीं। नजर डालते हैं जो बदतमीज लोग होते हैं, जो कुकर्मी लोग होते हैं, उनको तो अपने घर में बहन बेटे की इज्जत बहुत प्यारी होती है, लेकिन दूसरे बहन बेटे की इज्जत उनको प्यारी नहीं होती है। ऐसे लोग होते हैं, और मेरी इन बहनों को जीने नहीं देते हैं। बेचारी की दूसरी शादी के लिए भी अगर कोई जाता है कहीं, तो कहेंगे नहीं। सोचो, ऐसे लोगों की शादी में भी कितने रोड़े पड़ते हैं कि अगर शादी के लिए कोई देखने आता है तो कहता है कि नहीं भाई, कौन शादी करेगा, एक पति तो खा गई है, दूसरा भी खा गई तो, मेरे बेटे को खा गई तो। सोचो, ऐसे लोग डरते हैं। क्या उसके अंदर आत्मा नहीं है? क्या उसको जीने का हक नहीं है? है। लेकिन सोचो, आदमी का तो छोड़ दो, बहनें जो एक दूसरे का औरत होके उसका दर्द नहीं समझती हैं। सोचो, सबसे ज्यादा उसको ताने कौन मारता है, उनको अपशगुनी बदनसीब कौन कहता है सबसे ज्यादा? आदमी लोग नहीं कहते। आदमी लोगों को इतना टाइम नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा परपंची होती हैं औरतें। सही बता रहे हो, औरतें ही ज्यादा परपंची होती हैं, औरतें ही ज्यादा परपंच करती हैं कि हाँ ये तो विधवा है भाई, इसकी शक्ल मत देखना। अपने घर वालों को भी मना करेंगे, बेटा सुबह सुबह उठ के जाना मत। सोचो कितनी परपंची है, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर इतनी निगेटिविटी भरी पड़ी है कि उस औरत को प्योरिटी में तो देख ही नहीं पा रही है, क्योंकि अपने अंदर तो कूड़ा भरा है, कचड़ा भरा है, उसी नजर से उसको देख रही है। अब जब चश्मा काला लगाओगे तो आसमान में बादल भी तो आपको काले काले नजर आएंगे। चश्मा उतरा ही नहीं है, जब उसको उतारो तब तो देखो कि वो शक्ति का रूप है, सच में वो देवी है, सच में वो माँ का रूप है। उस समय एज मैटर नहीं करता कि वो 25 साल की है, 40 साल की है, 50 साल की, कुछ नहीं, बस इतना पता है कि वो शक्ति का रूप है। आप लोगों से पवित्र है, हमसे पवित्र है, क्योंकि ये है कि वो एक प्योर सोल बन गई है। और मेरी इन बहनों से जिनके साथ ये सिचुएशन है, जो मेरी बहनें विडो हो चुकी हैं, अपने आप को आप स्ट्रांग बनाओ। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अबला बिल्कुल मत समझना। आप सोचना कि आज मैं नहीं, मेरे भगवान हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि आप अबला नहीं हो, आप बहुत बड़ी शक्ति हो, बहुत बड़ी, मतलब क्या कहते हैं, एनर्जी लेकर इस धरती पर आई हो। और उस एनर्जी को जगाओ और तुरंत ही नाम जाप पूजा पाठ भक्ति शुरू करो, फिर देखो आपके अंदर पावर कैसे आएगी। आपको कोई हर्ट करेगा ना तो वो, मैं बता रही हूँ, हर्ट करके वो जा नहीं पाएगा, भगवान उसको उसकी सजा देंगे। यही सोच के उसको माफ कर देना, उसके पीछे मत पड़ना, बस भक्ति में लगे रहना, अपनी ऊर्जा बढ़ाना और अपने लिए कुछ नया क्रिएट करना, कुछ करने की कोशिश करना। कुछ भी, आपको सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी आता है, आपको ब्यूटिशियन का कुछ आता है, तो आप कुछ काम ऐसा करो कि जिससे आप अपना एक अलग जिंदगी जी सको, जिससे आप इंडिपेंडेंट बन सको, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। अगर आप में ऐसी सिचुएशन है, कितनी बहनें ऐसी हैं कि बच्चे नहीं है और उनके पति नहीं है, तो उनके ससुराल वाले उनको कुछ प्रॉपर्टी में हक भी नहीं देते, मायके से भी गई ससुराल से भी गई बेचारी। तो ऐसे में क्या करना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, अपने लिए कुछ क्रिएट करना है। सोशल मीडिया सबसे अच्छा है, कुछ मत करो, आपको कुछ नहीं आता तो अपना, अगर फोन चला ही रहे होगे तो फोन लो, फोन पे फालतू टाइम मत वेस्ट करो। आप अपनी सिचुएशन के बारे में सबसे बताना शुरू करोगे, देखो एक, मतलब ऐसी लाइफ जो होती है महिलाओं की कैसी होती है भाई, इससे निकलने का आप उनको मोटिवेट करो। जो दुख आप झेले उसी दुख को बताना शुरू करो। इससे क्या होगा, सामने वाले को हिम्मत मिलेगी।
इंसान इसलिए तो कहता है कि क्रिएट करना क्या है, जो दुख आप झेले हो उसी दुख को दूसरों के सामने बताना शुरू करो कि इस चीज से निकला कैसे जाता है। फिर देखो आप भी हिम्मती बनोगे, सामने वाले को भी हिम्मत दोगे। इससे आपके पास एक नया क्रिएटिविटी हो जाएगी कि हाँ हम कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, एक पावर आएगी आपके अंदर। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी इस चीज को, और इस चीज को मैं अपनी उन बहनों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी किसी को गलत वर्ड मत बोलो। अगर आप देवी का रूप हो तो देवी ही रहो, डेविल बनने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि महिलाएं महिलाओं को ही ज्यादा टॉर्चर करती हैं, मेल कोई नहीं आता टॉर्चर करने। मेल तो क्या करते हैं, उनकी इंटेंशन कभी औरतों के लिए बुराई वाली नहीं रहती, उनकी धारणाएं ऐसी हैं कि वो अट्रैक्ट होते रहते, गलत सलत बोलेंगे, लेकिन कभी इस तरह से आप सगुनी नहीं कहेंगे। आदमी की सोच इतनी होती है, लेकिन औरतों की सोच क्या होती है, ऐसी है। ईर्ष्या सबसे ज्यादा औरतों को होती है, औरतों से। तो उस ईर्ष्या से निकलो, क्योंकि मैं इसलिए समझाती हूँ अपनी सोल फैमिली को, क्योंकि आप अपने लिए एक नया कर्मा ऐड मत करो, क्योंकि ये पाप ही कर्मा है, किसी के लिए गलत सोचना, ईर्ष्या द्वेष रखना। तो उस ईर्ष्या द्वेष से निकलो और मेरी इन बहनों को सबको जीने दो। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।